Now see student, this is the continue page, page number 106. See here, continue. 11 PM and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. यहाँ पर जो भी रिहर्सल करने वाले, जो प्रैक्टिस करने वाले टेनिस प्लेयर जो होते थे दूसरे, वह 11 o'clock कर आते थे रात को, और फिर सुबह मुझे वापस जल्दी उठाते थे और बोलते थे कि आपको रूम साफ़ करना है. ओके, नाउ सी हियर फिफ्थ पॉइंट. इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी. यहाँ पर जैसे ही वो उनको काम करने का बोलते थे, ठीक है ना, तो उसे वह डिप्रेस करता था, मतलब कि उसे वह चिंतित कर देता था, मतलब उसे वह निराश कर देता था, ठीक है ना. परंतु आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड. यहाँ पर वो क्या बोल रही है कि आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड, मतलब इस चीज़ से मैं वापस से डिटरमाइंड हो जाती थी, बहुत अच्छा मुझे महसूस होता था अंदर से. एंड मेंटली टफ, और मैं अपने आप को मस्तिष्क से, ओके, मेंटली रूप से, ओके, टफ कर लेती थी. आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. मैं सीख चुकी थी कि कैसे मुझे मेरा अपने आप का ध्यान रखना है. आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड. और यहाँ पर वो उसे कभी भी उसके दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आती थी कि मुझे कोई चीज़ त्यागनी है, क्विट करनी है, ओके. कोई भी चीज़ वह नहीं छोड़ना चाहती थी. बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि वह जानती थी कि उसे क्या चाहिए. वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग. यहाँ पर क्या बहुत अच्छी बात बोली जा रही है, आप ध्यान से सुनना. वेन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आपके पास में कुछ भी नहीं होता है, जब आपके पास में कुछ भी नहीं होता है और उस जगह से आप आए हो जहाँ पर आपके पास में कुछ भी नहीं था, एंड यू हैव नथिंग, और जहाँ पर आप हो वहाँ पर भी आपके पास में कुछ भी नहीं होता है, तब आपके अंदर एक ऐसी डेडिकेशन मतलब जागता है, और एकदम से ऐसे डेडिकेशन आता है आपके अंदर से, फिर आप उसके पीछे लग जाते हो, उस काम के पीछे, और उसमें आप सफल होके ही मानते हो. फिर देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड. यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिर आप उसके लिए आपको एक भूख रहेगी आपके अंदर, ठीक है ना, और आप एक दृढ़ निश्चय हो जाओगे आप, ठीक है. आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट. ओके, देखो यहाँ पर वर्ड दिया गया है ह्यूमिलिएशन. ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट. डिसरेस्पेक्ट का मतलब होता है निरादर, आदर ना करना, ठीक है ना. और इंसल्ट का मतलब होता है अपमान. उसने बहुत सारी चीज़ जो है डिसरेस्पेक्ट देखी, इंसल्ट भी देखी. देन दैट टू स्टेडी देन दैट टू स्ट्रीट फास्टली परस्यू माई ड्रीम. स्ट्रीट फास्टली, जैसे जैसे मुझे ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट देखने को मिली, मैं उतना ही तेज़ी से आगे मेरे सपनों के लिए आगे बढ़ने लगी. ओके. दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे. यहाँ पर यही टफनेस जो है वह आज भी चल रही है मारिया की. इट वॉज द की टू हर बेगिंग द वुमेन सिंगल्स क्राउन एट विम्बलडन इन 2004 एंड हर in 2004 and to her meteoric rise to the world number वन spot the following year. उसी साल 2004 में उन्होंने अपना एक फर्स्ट नंबर पद, जो कि फर्स्ट नंबर पोजीशन जो होती है विम्बलडन में, वहाँ पर उन्होंने को फर्स्ट पोजीशन मिली टेनिस में, ओके. और मेटियोरिक राइज का मतलब होता है यहाँ पर शाइनिंग, शाइनिंग से आगे बढ़ना, ओके. 7 पॉइंट देखिए यहाँ पर ध्यान से. पॉइंट नंबर 7. While her journey from frozen plains to Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans. यहाँ पर उनका जो सफ़र था वह था फ्रोज़न प्लेन्स, मतलब कि ठंड के कारण जहाँ जिस जगह पर बर्फ़ जम जाती है वह है साइबेरिया. टू द समिट ऑफ वुमेंस टेनिस हैज़ टच्ड, तो यहाँ पर साइबेरिया से उनका सफ़र बना वुमेंस के टेनिस के शिखर पर पहुँचने का, जिस वजह से जो फैंस को यह बात बहुत ही अच्छी लगी और वह बात उनके दिल को छू गई. ओके. फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपेयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट. सेंटिमेंट का मतलब होता है दुख के भाव, ठीक है ना. एक भाव जो जागृत होता है ना अपने अंदर, जिसमें सेंटिमेंट होता है, भाव होता है, दुख का भाव जो होता है, उसके लिए कोई जगह नहीं होती है, ऐसा वो कहती है. यंगस्टर में दुख के लिए कोई जगह नहीं होती है. The straight looks and answers she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considered the sacrifices were worth it. यहाँ पर जब भी उनसे कोई पूछा जाता था, क्वेश्चन पूछा जाता था, तो वह अपने लक्ष्य के बारे में, एम्बिशन के बारे में बहुत ही सटीक और अच्छा और क्लियर जो है वह जवाब वह देती थी.
ठीक है ना। यहाँ पर वह कहती थी शी कंसिडर द सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट। यहाँ पर वो कहती है कि जो बलिदान आप देते हो उसकी कीमत होती है, उसका कुछ ना कुछ आपको मिलता ही है। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट्स माई जॉब, इट्स माई जॉब, दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस। यहाँ पर वो कहती थी कि मैं अपने आप को कॉम्पिटिटिव समझती हूँ और मैं कठिन परिश्रम करती हूँ और यह मेरा जॉब है, मतलब कि यह मेरी नौकरी है, यह मेरा जॉब है और यही मंत्र उन्हें सक्सेस बनाता जा रहा था आगे। नाउ सी 8th पॉइंट, दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी। उनकी जो नेशनलिटी थी वो कहाँ की रहने वाली थी, रशिया की, ठीक है ना। तो इसलिए वह रशियन नेशनलिटी को नहीं भूलती थी। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन, इट्स ट्रू दैट द यूएस इज ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, माई ब्लड इज टोटली रशियन, आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी। यहाँ पर वो कहती है कि मैं रशिया के लिए भी ओलंपिक खेलना चाहती हूँ अगर वह चाहे मुझे खिलाना तो, मतलब मैं उनके लिए भी अच्छे से अच्छा गेम खेलना चाहूँगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीन एज सेंसेशन, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एंड हर हॉबीज़। यहाँ पर उसकी उनकी कुछ हॉबीज़ भी थी, जैसे कि फैशन करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना। ओके, शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डोयल। आर्थर कैनन डोयल की जो नॉवेल है वह भी पढ़ना वह पसंद करती थी। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपेयर्ड एट ओट्स विथ हर लव ऑफ पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। यहाँ पर जो शाम को किस प्रकार के वह कपड़े पहनती थी वो बताया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर पैनकेक्स, मतलब कि यहाँ पर खाने की चीज़ें के बारे में बताया गया है कि उन्हें क्या पसंद था, चॉकलेट जैसे कि ओके, फ्रीजी ऑरेंज ड्रिंक्स, इस प्रकार से। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Few would grudge her the, ओके, ग्रुज मीन्स में यहाँ पर है असंतोष, ठीक है ना। यहाँ पर मारिया शारापोवा जो है वह उनका जो टैलेंट था, ठीक है ना, उनका जो टैलेंट था वह अनवेवरिंग था। वेवर करना मतलब, अनवेवरिंग का मतलब होता है अटूट, जो ना टूटने वाला, फिक्स्ड। ओके, उनका जो टैलेंट था वो अनवेवरिंग था, उनका जो डिज़ायर था वो सक्सेस होना था, और रेडीनेस, हमेशा वह रेडी रहती थी सेक्रीफाइस, बलिदान देने के लिए। हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और इसी किसी की वजह से वह टॉप पर पहुंची वर्ल्ड के, ठीक है ना। फ्यू वुड ग्रुज्ड हर द, यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर असंतोष भी रहता था। तो यहाँ पर किस प्रकार का असंतोष है देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। See student, this is the last page of part 2, Maria Sharapova, 107, page number 107. See here, riches, she is now reaping. देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से। यहाँ पर जो जैसे ही वह धनवान बन चुकी थी अब, है ना, मतलब उसके पास में बहुत पैसा आ चुका था, तो कुछ को असंतोष भी हुआ था इस चीज़ पर, परंतु अब वह कहती है कि शी इज़ नाउ राइपिंग। राइपिंग का मतलब होता है कटाई करना, मतलब कि यूज़ करना, उन पैसों का इस्तेमाल करना, ठीक है ना। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। मॉनेटरी का मतलब होता है मनी, मनी मतलब पैसा कमाना, मनी गेन्स, ओके, फ्रॉम टेनिस। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, यहाँ पर वो कहती है कि मनी जो है वो आपको मोटिवेट करती है कुछ भी काम करने के लिए। टेनिस इज़ ए बिजनेस एंड ए स्पोर्ट, यहाँ पर वो कहती है टेनिस जो है वो बिजनेस भी है और स्पोर्ट्स भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर वो कहती है कि परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वर्ल्ड, संसार में नंबर 1 बनना। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और यहाँ पर वो कहती है कि यही सपना था जो मुझे आगे बढ़ाता गया। ओके, सो नाउ द चैप्टर इज ओवर। ओके।